नमस्कार। मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। सबसे पहले बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी के सभी छात्रों का, हिंदी प्रेमी सभी विद्वज्जनों का मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। मित्रों, यूट्यूब चैनल के इस विभिन्न कड़ियों के माध्यम से मैंने द्वितीय भाषा संबंधी पाठ्यक्रम को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। पिछली कड़ी में हमने डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित औरंगजेब की आखिरी रात इस एकांकिका के प्रारंभिक दृश्य को, प्रसंग को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से औरंगजेब के जीवन की कुछ विशेषताएं, व्यक्तिगत विशेषताएं आपके सम्मुख रखने में एकांकीकार जिस प्रकार से सफल रहे हैं, उनकी सफलता को मेरे शब्दों में आपके सामने रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और आपने पिछली कड़ी में सुना कि औरंगजेब को अपने पिता को बंदी बनाने का, शहंशाह शाहजहां को बंदी बनाने का, साथ ही साथ अपने बड़े भाई दारा को लाहौर में कत्ल करने का बहुत अफसोस हो रहा है। और जीवन की इन अंतिम घड़ी में इन घटनाओं को याद करते हुए उसी अफसोस को जाहिर करने की कोशिश अपनी बेटी जिन्नत के सामने आलमगीर अर्थात औरंगजेब कर रहा है। इसको आपने पिछली कड़ी में सुना। मित्रों, जिन्नत अपने पिता को समझाती है कि उन्हें बहुत तकलीफ थी अलहपना, लेकिन इस वक्त ये सोचना ठीक नहीं है। रात ज्यादा बीत रही है। आलमगीर चौंक कर तस्बीह करते हुए कहते हैं अपनी बेटी से, क्या कहा? रात ज्यादा बीत रही है। आज हमारे लिए भी शायद वही मौत की रात है, लेकिन हमारे सामने कोई ताजमहल नहीं है। ठहर कर, हम इस लायक है भी नहीं जिन्नत। जिंदगी में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ लड़ाइयां ही लड़ी है। इन्हीं में हमने फतह हासिल की है, लेकिन आज जिंदगी में हमें शिकस्त भी ही मिली है, भारी शिकस्त। हमने अब्बाजान को कैद नहीं किया, इस आखिरी वक्त में अपने चैनो सुकून को भी कैद किया। आज इतने बरसों के बाद अब्बाजान की चीख हमारे कानों में आ रही है। प्यास से उनका गला सूख रहा है। उनकी आवाज में कितना दर्द है, तुम सुन नहीं रही हो। उनकी हसरत भरी निगाहों की टक्कर से ताजमहल जैसे चूर चूर होने जा रहा। आगरे के लाल किले में यमुना के एक तट पर ताजमहल और दूसरे तट पर लाल किला बराबर, यानी उस कमरे में शहंशाह शाहजहां को रखा गया था, जहां से ताजमहल उन्हें दिखाई दे। और उसी ताजमहल को वे देख रहे थे। कितना दर्द हो रहा था अंतिम क्षणों में उनको। तुम क्या जानो, मैं जानता हूं। औरंगजेब अपनी बेटी को कहता है अपने पिता के दर्द के बारे में। जिस पिता को दर्द किसने दिया? उन्होंने ही दिया। अब पछतावा हो रहा है। जिन्नत कहती है अत्यंत सांत्वना के स्वर में, जहां अपना कहीं कुछ नहीं है, आप सोने की कोशिश कीजिए, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। आलमगीर बीच में ही कहता है, नहीं भूल सकते जिन्नत, हमने अपनी सल्तनत की इमारत की नींव में रूह दफन कर खड़ी की है। आज रूह तड़प कर करवट लेना चाहती है, वो चीख रही है, तुम उसकी आवाज भी नहीं सुनना चाहते।
रूह यानी मृत आत्मा, शरीर। जन्नत कहती है जहां पनाह, खुद को याद कीजिए, सोने की कोशिश कीजिए, रात आधी से ज्यादा बीत चुकी है। आलमगीर कहते हैं जिंदगी उससे भी ज्यादा बीत चुकी है। नेपथ्य की ओर उंगली उठाकर देखती हो ये अंधेरा, कितना डरावना, कितना खौफनाक, दुनिया को अपने रहस्य प्रदेश में लपेटे हुए है, गोया यह हमारी जिंदगी हो। इसमें कभी सुबह नहीं होगी जिन्नत, अगर होगी भी तो वह इसके काले समुद्र में डूब जाएगी। इस अंधेरे में सूरज भी निकले तो वह शाह हो जाएगा। रुककर, ओह कितना अंधेरा है। हमने तेरा नाम लेकर सल्तनत पर कब्जा किया, तेरा नाम लेकर औरतों और बच्चों को कैद किया, वे सब तेरे बच्चे, तेरे बंदों पर एतबार नहीं किया। तेरा नाम लेकर कुरान की कसम खाकर मुराद, भाई मुराद से सुलह की ओर फिर उसका खून, खांसी आती है और फिर निचेष्ट हो जाता है। इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट औरंगजेब, जिन्नत घबराहट के स्वर में कहती है जहांपना जहांपना। फिर पुकार कर करीम करीम। करीम कौन है? सिपाही। करीम सिपाही का प्रवेश होता है, वह अदब से सलाम करता है। जिन्नत आदेश के स्वर में उसे कहती है जहांपना की ओर देखते हुए, हकीम साहब को फौरन यहाँ आने की इत्तला करो, बादशाह सलामत की तबीयत खराब होती जा रही है, फौरन जाओ। हकीम साहब अमीरों के दूसरे कमरे में होंगे, फौरन। करीम जो हुक्म कहता है अदब के साथ सलाम करके वहां से प्रस्थान करता है। जन्नत के मुंह पर घबराहट के चिन्ह और स्पष्ट हो जाते हैं। वो एक पंखे से हवा करती है। आलमगीर होश में आता है, धीरे धीरे अपने आंखें खोलकर जन्नत को घूर कर देखता है। आलमगीर कांपते हुए स्वर में अपनी जन्नत की ओर घूर कर देखता है और कांपते हुए स्वर में आलमगीर कहता है जो जन्नत सुन रही है, कौन? अब्बाजान। आंखें फाड़कर, तुम जन्नत हो? अब्बाजान कहां गए? अभी तो यहां आए थे। सोचता हो, जर्द था उनका चेहरा, आंखों में आंसू थे। ठंडी सांस लेकर, इतने बड़े शहंशाह की आंखों में आंसू। अपने पिता की याद आ रही थी। मौत के समय वो मानो कि वे सामने खड़े होकर उस अपने बेटे को याद दिला रहे थे कि तूने क्या किया जीवन में मेरे साथ, अपने भाइयों के साथ। शहंशाह की आंखों में आंसू। उन्होंने हमारे सामने घुटने टेक दिए और कहा, शहंशाह आलमगीर, हमें हमारा बेटा औरंगजेब वापिस कर दो, उसे हमें वापिस कर दो। कुछ ठहर कर, लेकिन जिन्नत, वो बेटा कहाँ है? उसने तो अपने अब्बा जान को कैद किया। इसी समय कमरे में टंगा हुआ पक्षी अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। आलमगीर उसकी तरफ चौंक कर देखते हैं और ये परिंदा अपने पर फैलाकर हमसे कुछ कह रहा है। क्या कहेगा? इसे भी तो अपने सोने के पिंजड़े में कैद किया गया है। जिन्नत की ओर आग्रह से, जिन्नत इस पिंजड़े का दरवाजा खोल दो। जिन्नत पिंजड़े का दरवाजा खोलती है, उसे निकालो। जिन्नत परिंदा पकड़कर निकालती है, उड़ा दो उसे। जिन्नत उसे खिड़की से बाहर उड़ा देती है। आलमगीर उसके उड़ने की दिशा में कुछ देर देखकर संतोष की गहरी सांस लेते। अरे भाई, यही काम औरंगजेब ने जीवन में किया होता
तो ये नौबत ना आती अंतिम घड़ी में पछतावा करने की, क्या आती? नहीं आती। आजाद, कुछ रुक कर हम अब्बा जान को इस तरह आजाद नहीं कर सके। हिंदुस्तान के बादशाह को इस परिंदे की किस्मत भी नसीब नहीं। ये पश्चाताप। जिन्नत कहती है लेकिन अलपनहा बादशाह तो न जाने कब के दुनिया की कैद से निकलकर आजाद हो गए। आप किस बात का मलाल है? आप अपनी तबीयत संभालिए। मैंने हकीम साहब को बुलवाया है, वे आते ही होंगे। आलमगीर जिन्नत की बात जैसे उन्होंने सुनी ही नहीं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, परिंदे की किस्मत बादशाह की किस्मत नहीं हो सकी। इस अंधेरे में उस परिंदे की किस्मत जागी है। वो खुश होकर शोर कर रहा है। बचपन में दारा भी इसी तरह शोर करता था। रुककर कुछ वैसी ही आवाज आ रही है। सुनते हुए वो देखो, यह आ रही है। आभास हो रहा है उनको, लेकिन यह आवाज कैसी है? इस खौफनाक अंधेरे में यह आवाज जैसे मुंह फाड़कर खाने को दौड़ रही है। ये आई। जिन्नत यह आवाज सुनती हो, उसका भास हो रहा है। जिन्नत आश्चर्य से, कैसी आवाज? कौन सी आवाज जहांपना? आलमगीर कहते हैं आंखें फाड़, अरे इतने जोर से आवाज आ रही है और तुम्हें सुनाई नहीं दी? ये देखो। गौर से सुनते हुए खुद फिर आई। ये हर लम्हे तेज होती जा रही है। जिन्नत पुकार, जिन्नत। ये आवाज, वो खौफनाक आवाज। जिन्नत धैर्य के स्वर में अपने पिता को समझाते हुए कहती है, कोई आवाज नहीं है जहांपना, आपकी तबीयत में घबराहट है, इसी वजह से ऐसा ख्याल पैदा हो रहा है। विश्वास पूर्वक वो अपने पिता को कह रही है, कहीं कोई आवाज नहीं है, आप अपने आप को संभालने की कोशिश करें। आलमगीर घबराहट से कुछ उठकर कहते हैं, नहीं नहीं, ये आवाज बराबर आ रही है, कोई चीख रहा है। संकेत करके, ये देखो, ये अंधेरे में यह कौन झांक रहा है? कौन? जोर से, कौन? पुकार कर, सिपह सालार। जिन्नत समीप होकर, कोई नहीं है जहांपना, सिपह सालार की जरूरत नहीं है। आलमगीर घबराहट से भराए हुए स्वर में कहता है, वह खिड़की के पास कौन है? संकेत करते हुए, कराहता हुआ, चीखता हुआ। ओह, उसने फिर चीख भरी, अरे दारा! जिस दारा को उसने उस दारा का कत्ल किया था, उस दारा का भी आभास उसे होने लगता है। हुसैन खां जबरदस्ती तुम्हारे कमरे में घुस आया, हमने उसे हुक्म नहीं दिया था। और कांप कर, तुम्हारा सिर कहाँ है दारा? तुम्हारा सर किधर गया? आलमगीर उठ खड़ा होता है, फिर लड़खड़ाते हुए, हम खोज कर लाएंगे दारा, हम अभी खोज कर लाएंगे। हाथ फैलाते हुए, तुम्हारा इतना खूबसूरत सर। जिन्नत उसे रोककर फिर पलंग पर लेटा देती है। आलमगीर अचेत हो जाता है। देखिए, जैसा कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे तो आपको मौत भी अच्छी आएगी, और बुरा कर्म करोगे तो ये नौबत हर किसी के नसीब में है। हिंदुस्तान जैसे इस सल्तनत के वह शहंशाह आलमगीर, मानो औरंगजेब, उनकी ये अवस्था क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपनी जब चलती थी तब अपने सगे संबंधियों को भी नहीं छोड़ा, अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। पिता की एक ही इच्छा उन्होंने मानने की कि पिता ने उनको कहा था कि अरे ये जो ताजमहल मैंने बांधा है,
जीवन की अंतिम घड़ी में तू मुझे नजरबंद कर रहा है, केवल मुझे वो दे, जीवन के अंतिम क्षणों में दिखाई दे, ऐसी जगह पर मुझे बंदी बना। और आगरे के लाल किले में जमुना के तट पर ताजमहल की तरफ की दिशा में जो कमरा है, उस कमरे में जहांपनाह ने, आलमगीर ने अपने पिता को कैद किया और छोटा सा झरोखा, छोटी सी खिड़की बनाई ताकि उस खिड़की के अंदर से शाहजहां मुमताज की उस कब्र को, ताजमहल को अंतिम दिनों में देखते देखते मर गए। ऐसी मौत उस आलमगीर औरंगजेब ने अपने पिता को दिलाई। अपने सगे भाई का सर काटा, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु सहज होगी? नहीं। जैसे जिसके कर्म होते हैं, उसी प्रकार का फल उस व्यक्ति को निश्चित मिलता है मित्रों। और इन बातों को लेकर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रस्तुत एकांकिका के माध्यम से विस्तार के साथ चर्चाएं की है। यूट्यूब चैनल के जरिए अगली कड़ी में इस एकांकिका की अगली विषय वस्तु को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा।